नमस्ते दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कथा सुनने वाले हैं। आइए सुनते हैं कथा रावण और शिवलिंग की और गहरी नींद में चले। हिंदू साहित्य के अनुसार रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। ब्राह्मण जाति का यह व्यक्ति उस समय का सबसे ज्ञानी पुरुष था। वह एक महान विद्वान, वीणा वादक और कुशल शासक था। उसके 10 सिर थे, जो 6 शास्त्रों और 4 वेदों के उसके ज्ञान का प्रतीक थे। परंतु 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान भी उसे वह गुण प्रदान नहीं कर सका जो उसके अहंकार को वश में रखने के लिए आवश्यक था। जीवन से अधिक पाने की चाह में रावण अमरता और अजेयता चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव की पूर्ण समृद्धि से पूजा की ताकि उसे आत्मलिंग यानी शिव की आत्मा प्राप्त हो सके, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उसे अमरता और अजेयता प्रदान करता है। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसकी इच्छा पूछी। इस कार्य के परिणाम को जानते हुए विष्णु ने रावण का मन बदल दिया और आत्मलिंग मांगने के बजाय रावण ने देवी पार्वती को मांगा, जिसे भगवान शिव ने रावण को प्रदान किया। लंका लौटते समय रावण के सामने नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने रावण को बताया कि भगवान ने उसे असली पार्वती नहीं दी है और असली पार्वती पाताल में है। इसलिए रावण वहां जाता है और नारद मुनि के बताए अनुसार उस लड़की से विवाह कर लेता है, यह मानकर कि वह असली पार्वती है। लंका पहुंचने पर जब उसकी माता ने उससे आत्मलिंग के बारे में पूछा तो रावण विष्णु द्वारा रची गई चाल को समझ गया। आत्मलिंग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने आत्मलिंग की मांग की। शिव ने उसे इस शर्त पर आत्मलिंग दिया कि वह उसे गंतव्य से पहले जमीन पर न रखे, क्योंकि वह वहीं जड़ जमा लेगा और कभी नहीं हिलेगा। एक बार फिर रावण के इरादों को विफल करने के लिए विष्णु ने गोधूली का भ्रम पैदा किया। रावण शाम की पूजा करता था, इसलिए वह चिंतित हो गया कि आत्मलिंग हाथ में होने के कारण वह इसे कैसे करेगा। भगवान गणेश ब्राह्मण बालक का वेश धारण करके रावण के सामने आते हैं और उनसे आत्मलिंग धारण करने का अनुरोध करते हैं ताकि वे अपने अनुष्ठान कर सकें। गणेश जी अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे रावण को 3 बार पुकारेंगे और यदि वह वापस नहीं आएगा तो वे आत्मलिंग को जमीन पर स्थापित कर देंगे। जब रावण अनुष्ठान करने चला गया तो गणेश जी ने ठीक उसी क्षण उसका नाम 3 बार तेजी से पुकारा, जब वह बीच में अनुष्ठान छोड़कर नहीं जा सकता था। इस प्रकार समझौते के अनुसार गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर स्थापित किया और अपनी गायों के साथ वहां से गायब हो गए। रावण ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक गाय का कान ही पकड़ पाया। गाय का बाकी शरीर गायब हो गया और उसके पास केवल कान ही पत्थर की अवस्था में रह गया। इसलिए उस स्थान का नाम गोकर्ण पड़ गया। संस्कृत में गौ का अर्थ गाय और कर्ण का अर्थ कान होता है। भगवान शिव के निर्देशानुसार आत्मलिंग अब गोकर्ण में स्थापित हो चुका था और रावण के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वह अविचल था। तब उन्होंने आत्मलिंग का नाम महाबलेश्वर रखा, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। महाबलेश्वर मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में गंगावल्ली और अग्नाशिनी नदियों के बीच स्थित है। इस मंदिर में साल भर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का एक लंबा इतिहास समाहित है। शिवरात्रि का पर्व
जो शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है, यहाँ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दौरान रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। कहानी का अंत हुआ। संपूर्ण कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको गहरी और शांति भरी नींद आए। शुभ रात्रि।